मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय है केतु नक्षत्र परिवर्तन करके अपनी वृद्ध अवस्था को छोड़ करके अपनी युवा अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जैसे ही केतु अपनी युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे, इसका सबसे बड़ा जो दर्शकों लाभ मिलने वाला है, आप जितने कन्या राशि के जातक है, आपके जीवन में इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा दर्शकों, क्योंकि आपके राशि चक्र के द्वादश स्थान पर केतु सिंह राशि पर है और अभी अपनी शत्रु अर्थात वृद्ध अवस्था में थे केतु, लेकिन अपनी युवा अवस्था में आने वाले हैं। और कब से कब तक का यह पीरियड रहेगा, और इस काल में जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, जितने भी आप कन्या राशि के जातक हैं, आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव केतु के युवा अवस्था में आने से क्या क्या होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप इस वीडियो को जरा भी स्किप न करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अपने राशि के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो के एंड में आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा, जिसको करने से आप जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एक प्रकार से कहें तो 2026 में जो रुके हुए कार्य वो निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएंगे, आप ये उपाय करना चाहते हो। साथ ही साथ दोस्तों, बात करते हैं अब केतु कब से कब के लिए अपनी युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे और युवा अवस्था में कैसे प्रवेश करेंगे, क्या इसका मतलब है दर्शकों। सबसे पहले समझिए, आप जितने भी कन्या राशि के जातक हैं दर्शकों, आपके राशि चक्र के द्वादश स्थान पर सिंह राशि पर केतु विराजमान है। सिंह अर्थात क्या है? राजा। सिंह राशि के स्वामी एक प्रकार से सूर्य होते हैं। सूर्य राजा ग्रह दर्शकों कहलाते हैं। और सूर्य जितने भी आप कन्या राशि के जातक हैं, द्वादश स्थान से संबंधित आप खर्चे करने में ऐसे ही हैं, राजा की तरह आप पैसा खर्च करते हैं। ये नहीं सोचते कि कल कैसा होगा, लेकिन पैसा आप धुआंधार खर्चा करके अपने आप एकदम राजा की जिंदगी जीने का योग भी बनाते हैं। साथ साथ दर्शकों, अभी जब से केतु आपके राशि चक्र के यहाँ पर द्वादश स्थान पे आए हैं, तब से आपके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। मतलब कुछ भी कार्य करने जाते हैं, कुछ गलत हो जाता है, जहां पर आप आप जानते हैं कि ये काम तो मेरे हमेशा मैंने किया है, ये तो कार्य पूरा ही हो जाएगा, लेकिन वो भी कार्य जाकर के अटक जा रहा है और यार लगातार आपको नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है कन्या राशि वालों। मतलब नुकसान कई क्षेत्र से समझिए। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा युग देखिए, द्वादश स्थान ये विदेश का स्थान भी होता है। इसको द्वादश स्थान अर्थात हानि का स्थान ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं, अर्थात हानि। यहाँ पे जो कुछ भी आपके जीवन में नुकसान हानि हो रहा है, वह कुंडली के द्वादश स्थान से देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में भी इस स्थान पे है तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। साथ ही साथ इसको अब यहाँ पर समझिए, केतु अभी वृद्ध अवस्था में थे 2025 में। ठीक, अभी लगातार चले ही आ रहे हैं। अब जब 2025 में केतु वृद्ध अवस्था में है, लगभग सभी ग्रह अपना फल दे रहे हैं, लेकिन केतु द्वादश स्थान पे है, तो वहां से संबंधित आपका नुकसान लगातार करा रहा है। मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई मैं तो सब चीज बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ, भगवान की वंदना कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, फिर भी समस्या कहाँ से और कैसे आ रहा है। और कुछ लोग, आप मेरे भाई बहन विदेश में रहते हैं, यहाँ पर विदेश में रहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा योग ये है कि यह केतु जो द्वादश स्थान पे है, यह विदेश का स्थान ही होता है और इसी स्थान पर केतु वृद्ध अवस्था में है अभी तक। तो लगातार नाना प्रकार की समस्याएं जो इंडिया में है, विदेश जाना चाहते हैं, वीजा से संबंधित समस्याएं, कानूनी कार्रवाई से संबंधित समस्याएं, मतलब लगातार अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, कार्य कुछ पूरा नहीं हो रहा है। ये एक प्रकार से योग होता है। ठीक, पैसे आप कमाते हैं, नुकसान हो रहा है। जो आपने सेविंग करे रखी है, वो भी पैसा आप अपने काम में लगा रहे हैं, लेकिन कुछ एक प्रकार से अच्छा नहीं हो रहा था। यहाँ पर केतु के वृद्ध अवस्था में होने के कारण जितने भी आप कन्या राशि के जातक हैं, ये लगातार दुष्प्रभाव आपके जीवन में लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी वर्ष में 2026 में 29 मार्च को यह दिन होगा। 29 मार्च के दिन केतु अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र क्या होता है? मूल का नक्षत्र होता है, अर्थात मूल अर्थात जड़। अब केतु जड़ से आपके लिए काम करेंगे। जड़ से काम कैसे करेंगे? जब केतु अपने नक्षत्र में आते हैं दर्शकों, एक सबसे बड़ी बात, आप लोग सिर्फ राशि पर प्रभाव देखते हैं कि इस राशि में गया तो अच्छा फल देगा, ये इसमें बिल्कुल मत जाइए। ये क्या है? ऊपरी सतह है। मूल अर्थात जड़ क्या है? जड़ है नक्षत्र। नक्षत्र जड़ होता है और जड़ के जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में प्रवेश करता है, ऑलरेडी कोई भी ग्रह हो, अगर कुंडली का विश्लेषण भी होता है तो ग्रहों के साथ साथ हमें नक्षत्र का विश्लेषण बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर के सटीक फलादेश निकल के आएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा? जैसे ही केतु अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अपनी युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे। और केतु का युवा अवस्था में प्रवेश करने का मतलब है कि भैया एक प्रकार से बनते हुए जो बिगड़े हुए काम है उनको बना देना। केतु ये करते हैं। केतु क्या है दर्शकों? केतु मोक्ष की तलाश में है। समझिए, आपको जहां से होगा एक प्रकार से मोक्ष दिलाएंगे। मोक्ष आपका कार्य पूरा ही करा देंगे, कोई कार्य अटकेगा नहीं। अब द्वादश स्थान पे है केतु, युवावस्था में आ गए हैं, तो जितने भी कन्या राशि के आप जातक हैं, जिनका काम रुका हुआ है, नुकसान हो रहा है, समस्त कार्य बनेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको उपलब्धि एक और मिलेगी, द्वादश स्थान पे आपको झूठे आरोप
झूठे केस में फंसाना इत्यादि ये भी होता है। तो यहाँ पर आपको कानूनी क्रिया में भी विजय की प्राप्ति होगी। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ आप पे कार्य फंसे हैं तो उसमें भी आप जरूर से जरूर कन्या राशि वालों सफल जरूर हो जाए। यहाँ पर केतु यहाँ पर ये निर्णायक देना प्रारंभ करेंगे दर्शकों। यहाँ पर तो आपने देख लिया केतु का फल क्या हुआ। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर जीवन में कुछ भी समस्या आ रही है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा करके अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण ले सकते हैं। और हाँ, जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, जन्म का टाइप नहीं पता, तो आप हमें अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा की फोटो भेज करके अपने बारे में 100% सटीक विश्लेषण दर्शकों ले सकते हैं। अब इसी पे दर्शकों बात कर रहे हैं केतु जैसे ही युवा अवस्था में आ गए हैं तो नाना प्रकार के जो आप पे कार्य हैं, जो रुके हुए कार्य हैं, वो नुकसान हो रहे हैं, वो सब कुछ अच्छा होना एक ट्रैक पर ला देंगे और काम आपका अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ केतु की दर्शकों 3 दृष्टि होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अब इनकी दृष्टि जहां पर पड़ेगी, अब भाई युवा अवस्था में है तो अपने पूरे जोर के साथ उस काम को करेंगे, तो जहां पर दृष्टि पड़ेगी, अगर मित्र राशि कहीं पर निकल गई, अपनी खुद की राशि निकल गई, वहां पर तो समझिए कि पूरा परा योग ही दे देंगे। अब आइए समझते हैं कि इनकी दृष्टियां क्या फल आपके जीवन में प्रदत्त करेंगे। सबसे पहले दर्शकों देखते हैं 5वीं दृष्टि। 1 2 3 4 5 केतु की 5वीं दृष्टि आपके राशि चक्र के चतुर्थ स्थान पर धनु राशि पर। धनु राशि दर्शकों केतु की खुद की राशि होती है। अब यहां पर समझिएगा, अभी जो द्वादश स्थान पे है, लेकिन केतु मजबूत होने के बाद कोई भी व्यक्ति, अगर आप ही हैं, अगर आप मजबूत होते हैं, कोई भी व्यक्ति मजबूत होता है तो सबसे पहले अपने घर को मजबूत करता है। ठीक, तो यही काम क्या कर रहे हैं केतु महाराज कर रहे हैं। केतु क्या करेंगे, 5वीं दृष्टि से धनु राशि को देखेंगे, चतुर्थ स्थान अपना घर को देखेंगे, इसी घर को मजबूत करेंगे। या घर क्या है, कन्या राशि वालों का सुख का स्थान है। अब सुख का स्थान कई प्रकार से आपको जीवन में ढेर सारी खुशियां मिलेंगी दर्शकों। सबसे बड़ी बात करें तो जितने भी आप कन्या राशि के जातक हैं, आपको प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे। अगर आप बहुत टाइम से चाह रहे थे भाई कुछ प्रॉपर्टी खरीद लूं, मकान खरीद लूं, नए मकान में प्रवेश करूं, तो ये आपकी कामनाएं केतु युवा अवस्था में आने से पूरा करेंगे। इस वर्ष में 29 मार्च के बाद आपको ढेर सारी खुशियां मिलने के प्रबल योग केतु के द्वारा दर्शकों प्राप्त होगा। और यही नहीं, इसके सब पश्चात आप नए वाहन लेने के, मतलब जो सुख सुविधा में चीजें चाहिए, बेटा अगर अच्छा पैसा कमा रहा है तो माता पिता को, अपने घर को संतुष्ट रखेगा। यही काम केतु महाराज कर रहे हैं। जो भी चीजें चाहिए केतु पूरा करेंगे, ये आप समझिए। 2026 में कन्या राशि वालों को किसी भी प्रकार की केतु की वजह से दिक्कत नहीं होगी। केतु आपके समस्त मनोरथ कामनाओं को पूरा जरूर करेंगे। ठीक, यहां पर आपने देखा। उसके बाद केतु की दर्शकों जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके राशि चक्र के 6वें स्थान पर पड़ेगी, कुंभ राशि पर। कुंभ राशि पर भी यहाँ पर एक अलौकिक फल आपको देते भाई, क्योंकि जब अपनी युवावस्था में रहेंगे तो किसी को देखेंगे नहीं केतु महाराज, जहां पर करेंगे अपने राशि वालों के लिए, उस राशि वालों के लिए जिसकी कन्या राशि है, यहाँ पर अच्छा फल इनको प्रदत्त करेंगे। तो 6ठे स्थान पे जैसे दृष्टि पड़ेगी, आपके शरीर से रोग व्याधि को समाप्त करेंगे केतु। साथ ही साथ आपके शत्रु को समाप्त करेंगे। आपके ऊपर सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी है कर्ज की जिम्मेदारी, उसको कर्ज को हल्का करके बिल्कुल समाप्त ही कर देंगे केतु महाराज। ये आपके जीवन में करने वाले हैं जितने भी आप कन्या राशि के जातक हैं। इसके साथ ही साथ इसको केतु की जो दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर 7वीं, 8वीं और 9वीं, केतु की दृष्टि आपके राशि चक्र के 8वें स्थान पर मेष राशि पर। अष्टम स्थान आकस्मिक धन का स्थान होता है। कुछ अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनाएंगे। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी कुछ बड़ा पैसा जितने भी आप कन्या राशि के जातक हैं आपको दिलाने वाले हैं। केतु महाराज की कृपा है। और अपनी युवा अवस्था में आने के बाद जितने भी आप कन्या राशि जातक हैं, मेरी बात को नोट करके रखिए, कुछ बहुत ही बड़ा आपके जीवन में होने वाला है। केतु महाराज 29 मार्च से आपके जीवन में इसको प्रारंभ जरूर से जरूर करेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि चलो ये तो अच्छा है, लेकिन उपाय क्या करें जिससे कि कन्या राशि वालों के लिए 2026 एकदम अच्छा रहे, जो कार्य करें उसमें अच्छा सफल आप हों। आज जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, बहुत ही सटीक उपाय यह है कि आप बुधवार के दिन 1.25 किलो मूंग, हरी मूंग लेकर के उसमें 5 लौंग, 5 हरी हरी इलायची डाल करके सर से 7 बार उतार करके किसी गरीब को दान करना है। 3 बुधवार ये उपाय करना है। साथ ही साथ प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना अर्थात भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने से क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति किसी होगी। जो केतु महाराज आपको फल दे रहे हैं, तो केतु मजबूत होंगे तो आपको और अच्छा करेंगे, और युवा अवस्था में तो करेंगे। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें, जो भी आपके इष्ट भगवान है। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री शनिदेव, ओम नमो नारायण, जो भी आपके इष्ट भगवान उनका नाम जरूर लिखें, और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा मेरे जितने भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आप लोग सदा सुखी हो। सभी दर्शकों को जय माता दी, हर हर महादेव।